हेलो गाइस, माय नेम सुगुप्ता और आप देख रहे हैं माय चैनल कैपिंग इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 59 में आपका वेलकम है। आज फिर छोटा सा पैराग्राफ लेके आए जिसको हम ट्रांसलेट करेंगे। आई होप उम्मीद का प्रवास करेंगे और अगर प्रवास करें तो डेफिनेटली आपको लाभ होगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो फिर लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। यह सुनकर बालक गुरुजी के पास से चला गया। उसके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे। वह गांव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। आज उसके आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची थी। अचानक उसकी नजर चबूतरे पर पड़ी। सख्त पत्थर का चबूतरा जगह जगह रस्सी से घिसा हुआ था। देखिए, यह सुनकर, हियरिंग दिस, जब कोई वर्ब हम एज ए सब्जेक्ट लेते हैं तो वह उस वर्ब के साथ या टू इन्फिनेटिव से बनाते हैं या आईएनजी से बनाते हैं। तो या तो टू हियर लिखें या हियरिंग लिखें। तो क्या हुआ, और लिसनिंग, लिसनिंग हम कोई चीज सुनते हैं, संगीत सुनते हैं तो वहां पे हम लिसनिंग का इस्तेमाल करते हैं, लिसन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हम कोई चीज, किसी बातों को सुनते हैं, वार्तालाप सुनते हैं, किसी ने कुछ कहा तो उसके सेंस में हम हियर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम एक तरीके से एज ए सब्जेक्ट लेंगे तो क्या करेंगे, हियरिंग। हियरिंग हियरिंग दिस, यह सुनकर बालक गुरु जी के पास से चला गया। यानी द चाइल्ड वेंट फ्रॉम गुरुजी। गुरुजी, गुरुजी, ठीक। अब यहां पर हमने वेंट क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि पास्ट का है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। टू इस वजह से नहीं लगाया कि बालक गुरु जी के पास से चला गया। अगर यहाँ टू लगा देते तो बालक गुरु जी के पास चला गया हो जाता, लेकिन फ्रॉम लगाया तो सेंस ये हुआ कि बालक गुरु जी के पास से चला गया। और ऐसे क्या होता, बालक गुरु जी के पास चला गया लेकिन वह गुरु जी के पास नहीं चला गया, गुरु जी के पास से चला गया, तो इसलिए यहाँ पे फ्रॉम का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो हियरिंग दिस द चाइल्ड वेंट फ्रॉम गुरु जी। बालक गुरु जी के पास से चला गया। हियरिंग दिस, यह सुनकर। ठीक है, उसके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे। यानी उसके कदम, हिज स्टेप्स, हिज हिज स्टेप्स, उसके कदम बढ़ रहे थे। वर का इस्तेमाल करेंगे, वर मूविंग टूवर्ड्स द हाउस, घर की ओर। टूवर्ड्स की मतलब होता है घर की ओर। तो हमारा क्या टेंशन है, हिज स्टेप्स, उसके कदम, वर मूविंग टूवर्ड्स द हाउस, उसके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे। वह गांव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। ही सब्जेक्ट है, बैठ गया, सिट मतलब बैठना, सेकंड फॉर्म होगी सेट, बैठ गया। कहाँ बैठ गया, चबूतरे में बैठ गया, यानी ऑन द, कहाँ बैठ गया, प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म को हम लोग कहेंगे चबूतरा, प्लेटफॉर्म। ठीक, ऑन द प्लेटफॉर्म, कहाँ बैठ गया, गांव के बाहर बैठ गया, आउट ऑफ द विलेज। तो हमारा ये ट्रांसलेशन बना, ही सेट ऑन द प्लेटफॉर्म, वह प्लेटफॉर्म को, ऑन द प्लेटफॉर्म, वह चबूतरे बैठ गया, आउट ऑफ द विलेज, गांव के बाहर। अचानक उसके आज उसके आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची थी। ये एडवर्ब ऑफ टाइम है जो टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम टुडे पहले लगाते हैं तो हमें टुडे लिखकर कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर हम बाद में लगाते हैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे तो चलेगा। तो अगर हम पहले लेते हैं तो होगा टुडे, कॉमा दे देंगे, पॉज देंगे, कॉमा देंगे, टुडे उसके आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची।
यानी हिज कॉन्फिडेंस his confidence was very hurt. ठीक? अचानक उसकी नजर चबूतरे पर पड़ी। अचानक कहते हैं सडनली। सडनली हिज आईज, उसकी नजर फेल ऑन द, चबूतरे पड़ी ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक। अचानक हिज आईज, उसकी नजर फेल ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी पड़ना। फॉल का मतलब होता है कोई पड़ना या गिरना, सेंस वही होता है। सेकंड फॉर्म होगी फेल और थर्ड फॉर्म होगी फॉल। इस वजह से यहाँ पर हमने सेकंड फॉर्म लगाई। ठीक। सख्त पत्थर का चबूतरा जगह जगह रस्सी से बंधा हुआ था। ये पैसिवाइज जाता है कि सख्त पत्थर का चबूतरा जगह जगह रस्सी से घिसा हुआ था। देखिए किसने रस्सी से, सख्त पत्थर चबूतरा जगह जगह रस्सी से घिसा हुआ था। बात इसमें सब्जेक्ट अननोन है, तो यहाँ पर एक पैसिवाइज है। और जब सब्जेक्ट को हम पास्ट का जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट, लेकिन जब वो पैसिवाइज में चेंज होता है तो वर्ब टू के बजाय वाज वर्ब में चेंज हो जाता है और उसमें जो वर्ब लगती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या होगा? सख्त पत्थर का चबूतरा, यानी प्लेटफॉर्म ऑफ हार्ड स्टोन। हार्ड स्टोन का मतलब सख्त। वाज, क्या देखो वाज लगाया हमने, बंधा हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे टाइट की, टाइट, TIE टाई, फर्स्ट बेस फॉर्म हमारी हो गई और टाइट थर्ड सेकंड फॉर्म, और सेम यही हमारी थर्ड फॉर्म होती है। वाज टाइड, क्या, इन प्लेस। प्लेस इससे विथ रोप, रस्सी से, इसको साथ में विथ लगाएं, किस चीज से कोई कनेक्ट है तो घिसा हुआ था विथ रोप। ठीक, तो हमारा ट्रांसलेशन बन गया। हियरिंग दिस, यह सुनकर द चाइल्ड वेंट फ्रॉम गुरुजी, गुरुजी के पास से चला गया। हिज स्टेप्स वर मूविंग टूवर्ड्स द हाउस, उसके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे। ही सेट ऑन द प्लेटफॉर्म, उसकी नजर चबूतरे पर पड़ी। आउट ऑफ द विलेज, गांव के बाहर। यानी एक तरीके से ये हुआ कि उसकी नजर चबूतरे पर पड़ी गांव के बाहर। ठीक, वह गांव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। सॉरी गलत हो गया। ही सेट ऑन द प्लेटफॉर्म, वह गांव के बाहर चबूतरे पर बैठ गया। टुडे हिज कॉन्फिडेंस वाज वेरी हर्ट, उसके आत्मविश्वास को बहुत ठेस पहुंची। सडनली, अचानक, हिज आईज फेल ऑन द प्लेटफॉर्म, उसकी नजर चबूतरे पर पड़ी। प्लेटफॉर्म ऑफ हार्ड स्टोन, सख्त पत्थर चबूतरा। वाज टाइड इन क्या, इन प्लेस विथ रोप, सख्त पत्थर का चबूतरा रस्सी से जगह जगह घिसा हुआ था। तो हमारा पूरा ट्रांसलेशन क्या बना कि hearing this child went from Guruji, his steps were moving towards the house. He sat on the platform out of the village. Today his confidence was very hurt. Suddenly his eyes fell on the platform. Platform of the hard stone was tied in place with rope. तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।